जय हिंद। तो आज हम लोग जो है लेंस का जो किरण आरेख होता है उसको पूरी तरह से जो है आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। जो रटने वाला चीज़ है ना उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक। आज जो समझने वाला चीज़ है ना उसको रटने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि रटा हुआ चीज़ दिमाग से निकल जाती है और समझा हुआ चीज़ जो है दिमाग से कभी निकलता नहीं है, अगर उसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लिया जाए तो। बात समझ रहे हो? लेकिन घटना घटा हुआ चीज़ हमेशा ज़िंदगी भर याद रहता है। तो इसमें हम लोग ऐसा ऐसा घटना घटा के जो है पढ़ेंगे कि कभी जो है आप भूल ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लेंस का आरेख खींचना होना कि कौन सा प्रतिबिंब कौन सा जो है वस्तु कहाँ रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको जो है पहले आप माइंड में कैप्चर तो कर लीजिए कि हाँ कौन सा जो है चीज़ कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा। फट आप लोग बनाने लगिएगा। तो सबसे पहले चलो हम लिखते हैं, एक जो है उत्तल लेंस लेते हैं। उत्तल लेंस का मतलब होता है किनारे की अपेक्षा बीच में उभड़ा हुआ या फिर मोटा हो। चलो इसमें जो है किरण आर पार चल जाएगा, मतलब इसमें अक्ष जो भी है प्रधान अक्ष आर पार जाएगा। चलो यहाँ पे 0 देते हैं तो यहाँ पर F1, यहाँ पर भी F1, यहाँ पर F2, यहाँ पर F2। 0 के बाद 1 आता है तो 1 नहीं लिखा जाता है, 2 आता है तो 2 लिख सकते हो। 0 के बाद 1 आता है तो 1 नहीं लिखा जाता है, 2 आता है तो 2 लिख सकते हो। कोई बात समझ में नहीं आया हो तो बोलो। आ गया है पूरी तरह से? मुझे मालूम है। चलो तो यहाँ पे हमको मालूम है ना पहले इसे कि यहाँ अनंत होता है, यहाँ पर भी अनंत होता है, सबको मालूम होगा। चलो प्रकाश हम लोग इधर से भेजो तब चाहे इधर से भेजो तब बात बराबर है, बशर्ते अगर इधर से भेजोगे तो F1 इधर कहलाएगा, अगर इधर से भेज रहे हो तो F1 इधर कहलाएगा। बात बराबर होता है, कोई इधर उधर नहीं होता है, क्योंकि इसमें कलई तक किए है लेना, तो कलई जब नहीं की है तो ये परावर्तन होगा नहीं, आर पार छेद देगा। चलो आते हैं। तो अगर हम अनंत पर रखते हैं ना, अनंत पर रखते हैं तो ये फोकस पर जो है जाकर बनाएगा F2 पर। अगर अनंत और 2F के बीच रखते हैं तो ये जो है ना F2 और 2F2 के बीच बनाएगा। अगर हम 2F1 के बीच रखते हैं ना तो ये जो है 2F2 के बीच 2F2 पर जो है प्रतिबिंब बनाएगा। ये सब U है, मतलब वस्तु है, आई प्रतिबिंब है, ध्यान रखिएगा। कभी भी प्रतिबिंब उत्तल में वास्तविक बनता है, चलो वो बाद में समझाएंगे। चलो तो F2 पर मतलब ये C है, ये भी क्या है C है, ये फोकस है, ये भी क्या है फोकस है, ये अनंत है, ये क्या है अनंत है। तो C इसमें दूगो होता है, वक्रता त्रिज्या दूगो होता है, फोकस भी दूगो होता है, लेकिन इसमें मुख्य फोकस और फोकस होता है। तो जिस पर कटती हुई पूरी तरह से कटती हुई नजर आए उसको फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या मुख्य फोकस कहते हैं। और जो उबारू उधर उधर बउआ है उसको फोकस कहते हैं। तो इसमें जो है उत्तल लेंस में यहाँ पर पूरी तरह से कटती हुई तो ये फोकस हो जाएगा, ये मुख्य फोकस हो जाएगा, क्योंकि यही पर कटेगा। तो चलो अब 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं। यहाँ पर रखोगे वस्तु को तो प्रतिबिंब बनाएगा तुम्हारा 2F2 और अनंत के बीच, 2F2 और अनंत के बीच बनाएगा। अब देखो वस्तु को अगर तुम F1 पर रख रहे हो, F1 पर, तो ये जो है तुम्हारा वस्तु प्रतिबिंब जो है अनंत पर बना देगा पूरी तरह से, माने बहुत बड़ा बनाएगा। बहुत क्या बनाएगा? बड़ा। तो समझो अगर तुम अनंत पर बना रखते हो ना तो बहुत छोटा बनेगा। कथी? बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। वास्तविक क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है, तो इसलिए नीचे लिखे है। उसके बाद उसके बीच रखोगे ना तो उससे थोड़ा सा जो है बड़ा बनेगा। क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा बनेगा। इस पर रखोगे ना तो ये बराबर बनेगा, इसके बराबर बनेगा। इस पर रखोगे तो बड़ा बनेगा, और इस पर रख, यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ा बन जाता है, यहाँ पे बहुत बड़ा बनता है। बात समझ रहे हो ना? हाँ। तो यहाँ पे रखे तो छोटा बना, बहुत छोटा बना। यहाँ पे रखे तो छोटा बना। यहाँ पे देखो अनंत पर रखे तो छोटा, माने समझो तो बहुत छोटा। अनंत पर रखे तो बहुत छोटा, इसके बीच रखे तो छोटा, इस पे रखे तो बराबर, इस पर रखे तो बड़ा, इस पे रखे तो बहुत बड़ा। ये प्रतिबिंब हो गया। हमेशा प्रतिबिंब जो है कथी बनेगा? तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक हमेशा क्या होता है?
उल्टा होता है। तो इसी से तो तुम लोग को आ गया जी, कोई किरण आरेख फारेख अगर खींचने के लिए नहीं कहेगा तो ऑब्जेक्टिव तो तुम लोग को यही से क्लियर हो जाएगा। बोलो ना, ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा कि नहीं, बोलो ना दोस्त, ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। चलो ये तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है कि ना। चलो कोई बात नहीं, 3-4 को वीडियो शूट कर दिए हैं आज, बात समझ रहे हैं। चलो ये हो गया क्लियर ऑब्जेक्टिव के लिए, कि खाली अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहे तो फटाक दिन बोल देना है। जैसे बोलेगा क्वेश्चन, कैसे पूछता है क्वेश्चन सब कि अनंत पर रखे हम उत्तल लेंस में जो है वस्तु को अनंत पर रखे तो बोलो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पर डायरेक्ट जो है आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा कि काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा? तो कहेगा सीधा सीधा मिल रहा है जाके ना कचकचा के, तो ये कथी बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। वास्तव में कोई चीज़ जो है सही नहीं होता है, उल्टा ही होता है। जैसे मान लिए कि आप कल्पना किए, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, तो कल्पना किए कि ओकरा के बिहान प्रपोज मार देवे के हो कोई सहू, लेकिन बात होता है कथी, वास्तविक में जाइएगा तो ये बातवा उल्टा पड़ जाता है, कहीं लात जूता न खा लो, यही तरह का होता है, चुप के जो है फिर जाइएगा, होता है ना। तो वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, लेकिन काल्पनिक हमेशा क्या होता है? सीधा। क्योंकि हर व्यक्ति जो है कल्पना में अच्छा ही बात सोचता है कि काश हम डीएम बन जाते, काश हमें जो है एसपी बन जाते, काश हम प्रधानमंत्री बन जाते, सोचता है ना। लेकिन वास्तव में ऐसा थोड़े होता है, मेहनत करिएगा तब ना होगा। तो वही बात यहाँ है, तो वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। अगर हम पूछ दें कि बताओ 2F1 और F1 के बीच रखे तो बोलो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो डायरेक्ट माइंड में याद रखना 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। यहाँ पर कैसा बनेगा? तो कहना बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा? बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तब बड़ा बनेगा। उसके बाद प्रकृति क्या होगा? तो कहिएगा उल्टा तरह से बनेगा, उल्टा प्रकार से बनेगा और वास्तविक रूप से बनेगा। क्या? ये तो हो गया। अब आरेख खींचना हो तो कैसे करेंगे? आरेखों तक खींचना है, तो आरेख खींचना है तो चलो हम आरेख खींच के दिखाते हैं। अनंत पर हमको वस्तु को रखना है, अनंत पर हम जो है वस्तु को अनंत पर रखे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो चलो ये हमारा प्रकाशिकी केंद्र हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ पर F1, F2, 1 0 1 2 0 1 2, ताकि आपको भी समझ में आ जाए, इसलिए हम जो है बता दें। चलो हम क्या किए, अनंत पर रखे, मतलब वस्तु तुम्हारा यहाँ पर है, तो यहाँ से तुम प्रतिबिंब अथी आपतित किरण भेजा तो ये कन्फर्म है कि यहाँ पर जाके कटेगा। बोलो कटेगा ना? यहाँ से तुम भेजा, कन्फर्म है यहीं पे कटेगा। मतलब कुछ ही चानी देखो तो प्रतिबिंब तुम्हारा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, अनंत पर है। तो देखो बिंदु आकार जैसा जो है बन रहा है, तो इसका आप कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? तो अनंत पर रखे तो भी यानी तुम्हारा जो अथी है क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को भी से सूचित करते हैं, वस्तु को यू से। तो प्रतिबिंब तुम्हारा क्या बना? तो वास्तविक बना। वास्तविक प्रतिबिंब तो वास्तविक बन गया, तो ये कन्फर्म है उल्टा होगा, उल्टा होगा। कहाँ पर बना है? कहाँ पर बना है जी प्रतिबिंब? तो F2 पर बना है। कहाँ पर? F2 यानी मुख्य फोकस कह सकते हो, मुख्य फोकस पर। कहाँ बना है? मुख्य फोकस पर। बात समझ में आ गया? अब देखो बड़ा बना है कि छोटा? देखो ना बिंदु आकार का बना है, छोटा बना है। कथी बना है? छोटा, यानी बहुत छोटा बना है, बहुत छोटा बना है। कथी बना है? बहुत छोटा। यही तो हो गया आपका प्रकृति, यही प्रकृति हो गया, कहाँ कुछ करना है। ठीक, अब देखो आगे अगर जाना हो ना, आगे ई तो हो गया। अब इससे जो है ना आगे अगर जाना हो तो उसके लिए हम नियम बताएंगे तभी ले चलेंगे। ई तो सब कोई बना लेगा। अब इसके आगे हम लोग नियम पर चलते हैं। ई बन गया ना, अब हम लोग अनंत और 2F1 के बीच रख के बनाएंगे, तो उसके लिए आपको नियम फॉलो करना होगा। नियम क्या फॉलो करना होगा? 3 गो नियम बताते हैं। 3 गो नियम है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है तो हमेशा फोकस पर मिलेगा 100% हर बार। उसके बाद अगर प्रकाशिकी से भेजते हो ना, प्रकाशिकी से, तो वो जो है प्रकाशिकी से भेजोगे ना तो वो सीधे चल जाएगा, अपना जो है दुनिया में चल जाएगा, वो रिटर्न नहीं आने वाला है। जैसे दर्पण में रिटर्न आ जा रहा था, सी से भेज रहे थे तो सी पर आ रहा था,
मुख्य अक्ष के समानांतर भेज रहे हैं तो कहाँ आ रहा था, फोकस पर आ रहा था। तो इसमें भी तो मुख्य अक्ष के समानांतर भेजे तो ये फोकस पर आके मिल रहा है। लेकिन क्या हम इसके जो है केंद्र से भेज रहे हैं तो क्या रिटर्न आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये प्रकाश की केंद्र से भेजना तो आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सीधे चल जा रहा है, ये सीधे क्या हो रहा है, चल जा रहा है। उसी प्रकार अगर देखो, अगर तुम फोकस से भेजोगे ना, फोकस से यहाँ से भेजा तो ये जो है ना समानांतर भागेगा, कहाँ भागेगा, समानांतर भागेगा, याद रखना। फोकस से भेजोगे तो समानांतर आएगा, अगर वही तुम समानांतर भेज रहे हो तो फोकस से गुजरेगा, अगर वही तुम फोकस से भेज रहे हो तो समानांतर गुजरेगा। अब प्रकाशिकी से भेजोगे तो कहाँ, प्रकाशिकी से सीधे आर पार कर जाएगा। यही 3 गो नियम है, 3 गो नियम हर बार तुमको उपयोग करना पड़ेगा, हर बार उपयोग करना पड़ेगा। चलो आ जाते हैं अब, चलो ये लेंस है, ध्यान रहना, कथी है ये, उत्तल लेंस आरेख, उत्तल लेंस का आरेख है। चलो अब हम लोग लिखते हैं अनंत और 2f1 के बीच, अनंत कॉमा 2f1 के बीच, अनंत कॉमा 2f1 के बीच वस्तु को रखते हैं। कथी में, तो उत्तल दर्पण में। कौन दर्पण में, उत्तल दर्पण में, सॉरी उत्तल लेंस में। चलो उसी प्रकार जो है हम लोग एक प्रकाशिकी हो गया तुम्हारा, f1 हो गया, 2f1 हो गया, f2 हो गया, 2f2 हो गया ना। इसी को हम लोग सेंटर कहते हैं, इसी को फोकस कहते हैं, इसी को फोकस कहते हैं, इसी को सेंटर कहते हैं। तो इसमें 2 गो फोकस 2 गो सेंटर होता है। इसमें जिस पर कटेगा वो मुख्य फोकस होगा, जिस पर नहीं कटेगा वो फोकस होगा। चलो अब देखते हैं यहाँ पर, अब हमको कहाँ वस्तु रखना है, तो अनंत और 2f1 के बीच, मतलब यहाँ पर रखना है। अनंत तुम्हारा यहाँ है तो यहाँ पर रखना है, ठीक। यहाँ पे रखोगे तो कन्फर्म में आपतित भेज रहे हो मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये तुम्हारा फोकस पर तो ऑटोमेटिक जाके कटेगा। बोलो कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा सर, बोलो ना, कटेगा ना। अब देखो, अब जब तुम प्रकाशिकी से भेजोगे ना, प्रकाशिकी से यहाँ से भेजोगे, यहाँ से भेजोगे ना, तो कन्फर्म है, जो कन्फर्म है यहाँ पे कटेगा, ठीक है। यानी f2 और 2f1 2f2 के बीच कटेगा। कहाँ, f2 और 2f2 के बीच। देखो ना 2 है तो 2 है, तो f2 और 2f2 के बीच स्केल से पारोगे ना तो यहीं पे कटेगा। तो प्रतिबिंब तुम्हारा देखो कैसे कैसे बन रहा है। तो भी तुम्हारा बनेगा क्या, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। उसके बाद क्या बनेगा, तो छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, हर हाल में छोटा बनेगा। बोलो वास्तविक उल्टा और छोटा बना, बात समझ में आ गया। बोलो कहाँ बना है, तो कहाँ बना है, यो लिख दे रहे हैं। तो f2 कॉमा 2f2 के बीच, f2 कॉमा 2f2 के बीच। इसमें देखो मात्र 2 गो चीज़ तब भारी है ना, तो सब जो है प्रकाशिकीय केंद्र से भेजना है जी, सब प्रकाशिकीय केंद्र से भेजना है, ध्यान रहिएगा। सब जो है प्रकाशिकी केंद्र से भेजेंगे और फोकस, मुख्य फोकस जो है मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे। अब चलो इसमें भेजते हैं, अब रखते हैं 2f1 पर रखते हैं। कहाँ, 2f1 पर रखते हैं। 2f1 पर वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, 2f1 पर रख रहे हैं। अब तो देखो क्या बन रहा है, 2f1 f1 O f2 2f2 हो गया, हो गया। चलो अब हमको कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है। वस्तु यहाँ रखेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे, 100% कटेगा यहाँ पर। बोलो
कटेगा ना। तो बोलो क्या तुम ई जो है भेजा, तो बोलो कहाँ पर कट रहा है, बोलो कट रहा है कि नहीं, 2F2 पर कट रहा है कि नहीं। यानी F1 पर भेजा तो 2F2 पर कट रहा है। तो देखो ना F1 पर भेजे तो 2F2 पर ना कट रहा है, तो 2F2 पर कट गया। तो देखो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, कन्फर्म है, और कची बनेगा, कची बनेगा तब बराबर बनेगा, कची बराबर। नापना जितना हाई होगा ना उतना ही ये होगा, नाप के देख लेना तुम लोग। स्केल से करेगा तो बहुत बढ़िया बनता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो है साइज़, इसका साइज़, इसका साइज़, इसका साइज़ बहुत अलग अलग है। देखो ना इसका साइज़ है इसका साइज़ में अंतर नहीं है, तो ये थोड़ा बड़ा दिखेगा, ये छोटा दिखेगा, बल्कि ये दोनों क्या है, बराबर है। बात ध्यान रखना इसको। चलो आगे देखते हैं कहाँ बन रहा है, तो 2F2 पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो 2F2 पर बन रहा है, 2F2 पर बन रहा है। हो तो गया, कहाँ दिक्कत है, जे दिक्कत होगा यहाँ पर दिक्कत होगा, देख लेना। हो गया, इसको मिटाए। इसी को हम रहने दे रहे हैं चित्रवा को, का जे होगा से है, ये खाली मिटा दे रहे हैं। चलो अब हमको कहाँ रखना है, 2F1 और F1 के बीच, 2F1 और F1 के बीच, 2F1 और F1 के बीच रखना है। तो देखो हम लोग जो है ना सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे प्रतिबिंब को, वस्तु को, वस्तु AB है, समझ लेना AB है ये, ठीक। यहाँ पे वस्तु क्या है, यहाँ पे वस्तु AB है। ई जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो F2 पर तो जरूर कटेगा, 100% हर हाल में कटता है। और जब भी भेजेंगे तो हम जो है प्रकाशिकी केंद्र से ही भेजेंगे। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, जब भी भेजेंगे तो कहाँ, प्रकाशिकी केंद्र से ही भेजेंगे। बोलो ये कहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है। यहाँ का मतलब कथी, अनंत और 2F2 के बीच कट रहा है, अनंत और 2F2 के बीच कट रहा है, बोलो ना। तो इसका प्रतिबिंब कथी बन जाएगा, भी वास्तविक उल्टा तो होगा ही, वास्तविक उल्टा होगा ही। और कहाँ कटेगा, 2F2 अनंत के बीच, मतलब प्रतिबिंब तुम्हारा यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर वस्तु रखोगे ना तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो देखो तो वस्तु कितना छोट है, आई कितना बड़ा है, तो इसको लिखो कथी बनेगा, बड़ा बनेगा, कथी बनेगा, बड़ा बनेगा। समझ में आ गया। अब देखो अगला देखते हैं, यह मेन है, मेन यह है। आते हैं अब रखते हैं F1 पर, F1 पर रखते हैं। F1 पर वस्तु कहाँ रख रहे हैं, F1 पर। हो गया। अब रखते हैं वस्तु हम यहाँ पे, तो यहाँ पर रखेंगे तो कन्फर्म है 100% ये जो है समानांतर जाएगा मुख्य अक्ष के, तो ये कन्फर्म है 100% कि यहाँ पर ही कटेगा। मुख्य अक्ष के समानांतर भेजते हैं तो वस्तु जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, यानी वस्तु का प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर गया तो कहाँ पर ही मिलेगा, F2 पर जाके मिलेगा। नियम बताए हैं शुरू में, 3 गो नियम। अब देखो एक चीज़ तुम देखना, यहाँ से तुम अब भेजो, बोलो यहाँ से तुम भेजेगा तो
ये जब यहाँ से तुम भेज रहा है, यहाँ से भेज रहा है, तो बोले ये कहीं मिलते हुए नज़र आ रहा है? नहीं, ये तो फैलते हुए नज़र आ रहा है, बुझा रहा है कि फैलेगा। इसको सीधा करो तो ये फैलते हुए नज़र आ रहा है, देखो ना, फैलते हुए नज़र आ रहा है। इधर से भेजा है तो ये फैलते हुए, मतलब एक चीज़ तुमको दर्शा रहा है कि नहीं कहीं पीछे जाकर मिल जाएगा। बोलो, ये कहीं पीछे जाकर कथी होगा? मिल जाएगा, यानी अनंत पर जाके मिलेगा। कथी पर मिलेगा? अनंत पर। अनंत पर मिलेगा सीधा रूप से, अनंत पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अनंत पर। देखो ना यार, अनंत पर मिल रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर प्रतिबिंब बनेगा ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। प्रतिबिंब भी मतलब प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। उसके बाद आभासी बनेगा कि वास्तविक? तो ये डॉट डॉट रेखा से कट रहा है ना दर्पण के पीछे, सॉरी लेंस के पीछे इधर। तो देखो ये आभासी बनेगा। आभासी क्या बनेगा? आभासी। आभासी हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, सीधा। देखो ना, सीधा। आई देखो तो यहाँ पे वस्तु इतना बड़ा है, आई देखो तो वस्तु इतना बना था, यानी वस्तु से पीछे बन रहा है। तो यानी देखो तो आभासी हो गया, तो ये बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ये हो गया तुम्हारा क्लियर यहाँ तक, बात समझ रहे हो गया क्लियर। अब देखो आते हैं अवतल दर्पण में। किस दर्पण में? अवतल दर्पण, तो सॉरी अवतल लेंस में। अवतल दर्पण कह रहे हैं, अवतल लेंस में। तो देखो दर्पण का उत्तल और अवतल का लेंस बराबर होता है, ठीक है। दर्पण का उत्तल, अवतल का लेंस, और अवतल का जो है उत्तल का जो है लेंस, उत्तल का लेंस अवतल का दर्पण होता है, विपरीत होता है। चलो अब क्या करते हैं, क्या अवतल में आते हैं। इसको मिटा दे, इसका अब कोनो ज़रूरी नहीं है, इसका काम तमाम हो गया। ये अवतल लेंस है, प्रकाशिकी केंद्र है F1, F1, F2, 2F2, ठीक हो गया ना। अब देखो इसमें अगर प्रकाश को तुम भेजेगा ना, ठीक है, प्रकाश को भेजेगा तो यहाँ से प्रकाश जो है ना रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। बात ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखो लेंस में क्या था कि यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे मिल रहा था, लेकिन यहाँ से होगा कथी, ये जो होगा ना ऐसे भागेगा, आइए को जो है डॉट 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 रेखा जो है इसे मिल जाएगा। देखो ये जो है ना जाएगा ऐसे, ऐसे भागेगा, ठीक। और यहाँ पे जो है कहाँ आएगा? डॉट डॉट रेखा से आएगा। कथी आएगा? डॉट डॉट रेखा से आएगा। बात समझ में आ रहा है? कथी आएगा? डॉट डॉट रेखा से आएगा। तो सेम टू सेम जैसे उसमें बताया है ना, जैसे इसमें भी करना है। बात समझ में आ रहा है? जैसे इसमें किए हैं जैसे इसमें भी करना है। तो इसको समझाने का कोई दिक्कत है नहीं। इसको मुख्य अक्ष के समानांतर भेजे तो कहाँ मिला? फोकस पर जाके मिलेगा। मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे तो कहाँ मिलेगा जी? फोकस पर आके मिलेगा। अब कथी होगा? वास्तविक उल्टा कथी? वास्तविक उल्टा कथी? तो कहिएगा मुख्य अक्ष के अगर अनंत पर भेजते हो ना, वस्तु के अनंत से भेजते हो, ठीक, अनंत से भेजते हो, तो यहाँ पर ये जो है हो जाएगा आपका, इधर लो ना, कहाँ गया? अनंत से भेजते हो तो ये फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब आपका, फोकस पर यानी F1 पर। अनंत से भेजोगे तो F1 पर भी बनेगा आपका। अब वास्तविक उल्टा कथी बनेगा? तो ये आभासी है, आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक। आभासी मतलब क्या? काल्पनिक। तो काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे सीधा, ठीक है।
तो इसको सेम टू सेम जैसे बताया है ना, इसको समझाने का कोई ज़रूरी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? यही सेम टू सेम वैसे ही बनता है। ठीक, तो वही तरह जो है अपना धीरे 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 करके जो है बना लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा रात हो गया, आँख चौंधिया रहा है। बात समझ रहे हो? देखो ना कब बज गया, देखो 2:08 हो रहा है, ज़्यादा टाइम हो गया अभी। ठीक है, नींद भी आ रहा है अभी। मन लगा के पढ़िए। जब हम पढ़ाने के लिए इतना रात तक जाग सकते हैं, तो क्या आप पढ़ने के लिए इतना रात तक नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, जागिए। जब आप जागिएगा ना, तो आपका भाग भी जागेगा। जब आप भागिएगा पढ़ाई से, तो आपका जो है करियर भी भागेगा आपसे, क्योंकि मेहनत का फल मिलता है, एक ना एक दिन सबको मिलता है। मेहनत करिएगा, फल पाइएगा। बात समझ में आ रहा है? तब मेहनत डट के करिए, अब फल भी जो है आप डट के लीजिए। ठीक, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। ठीक, अब पूरा मस्ती में जीना है। बात समझ रहे हैं? किसी का जो है टेंशन डिप्रेशन में नहीं रहना है कि ये नहीं होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो ये नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? अगर जीना है तो नरेंद्र मोदी के जैसा जियो ना। जिंदा तो राहुल गांधी है, वो जिए रहा है, उससे अच्छा नरेंद्र मोदी के जैसा जियो। जहाँ एक बार जो है इटालियन लंग फोटो वोटो शूट हो जाता है तो तरीके के सिंगड़े बन जाता है ना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट कहिएगा तो अवतल को भी समझा देंगे, कोनो खास है नहीं, इसको भी समझा देंगे अगर कहिएगा तो। उसके बाद जो है टाइम ज़्यादा हो गया है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।